इस देश में तीन मुद्दा इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। पहला मुद्दा है बिहार का एसआईआर, दूसरा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम जो पिछले कई वर्षों से चलता हुआ आ रहा है भारत की राजनीति में, और तीसरा मुद्दा है जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं वो है कथावाचकों और धर्मगुरुओं को लेकर उनका जो बड़बोला बयान है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि फेमस कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बड़ी अपडेट हमारे पास आई है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने उन पर पलटवार भी कर दिया है, जवाब भी उनको दे दिया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि मेरा नाम है नड्डा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस। आपको बताते चले कि एक न्यूज चैनल होता है जिसका कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को बुलाया जाता है क्योंकि वो कथावाचक है, फेमस कथावाचक है। वो इन कई बातों का दावा करते हैं, यहां तक कि राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों पर भी वो सवाल और जवाब अपने रखते हैं। अब ऐसे में वो चर्चा में हर तरह से बने हुए रहते हैं और जिस टीवी के कार्यक्रम में, जिस न्यूज चैनल के कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, वहां पर एंकर उनसे सवाल करते हैं कि अखिलेश यादव ने आपको कहा है कि आपसे कथा करवाने की किसी गरीब को हैसियत नहीं है, किसी मिडिल क्लास फैमिली को हैसियत नहीं है, जिसके पास 50 लाख होगा वही आपसे कथा करवा सकता है। अब इसमें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कह दिया है जो बात, अब उस पर अखिलेश यादव ने कर दिया है पलटवार। सबसे पहले आपको हम पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महीने पहले हम आपको पीछे लेकर चलेंगे। दरअसल आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश इटावा में जो यादव कथावाचकों वाला जो कांड हुआ था, बखूबी मुझे लगता है कि आप सब में से हर किसी को पता होगा। जो यादव कथावाचकों के ऊपर जो जुल्म हुआ था, जो अत्याचार हुआ था, उसके लिए अखिलेश यादव ने आवाज उठाई थी, उन्होंने सम्मान भी दिया था और कई अपनी बातें भी रखी थी कि प्रदेश में क्या चल रहा है, ये अमानवीय हरकतें चल रही हैं। अब ऐसे में उस वक्त ही अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था जो एंकर इस वक्त धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये कहा था कि कथावाचकों पे जिस तरह से जुल्म हुआ है, अगर किसी को हिम्मत है और किसी को हैसियत है तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को बुला ले। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 50 लाख से नीचे किसी के वहां कथा करवाने नहीं जाते हैं, कम से कम रकम है उनका 50 लाख रुपया। अब ऐसे में इसी सवाल को लेकर एंकर ने सवाल किया अखिलेश यादव के इसी बयान को लेकर। अब अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर जिस तरह से एंकर ने सवाल किया धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री थे, इस पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अखिलेश यादव बुला ले अपने गांव में, हम फ्री में कथा करवा देंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। ये मेरा वादा है, ये मैं आपके चैनल में बैठकर इस बात का दावा कर रहा हूं। बाकायदा बहुत अच्छे से वो ये बातें कहते हैं कि मैं कथा फ्री में करवा दूंगा। मेरे कथा करवाने के पीछे का उद्देश्य रहता है कि कैंसर हॉस्पिटल में बनवा रहा हूं, अन्नपूर्णा जो भंडारा है वो मैं चलवा रहा हूं, तमाम सेवाएं दे रहा हूं, उन पैसों से मैं लेता हूं और लोगों की सेवा में वो पैसे लगा देता हूं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं पैसे तो लेता हूं, दक्षिणा तो लेता हूं, पर जितना अखिलेश यादव कह रहे हैं उतना मुझे आज तक नहीं मिला। अब ये उनका पॉइंट है। अब दूसरी तरफ देखिए, अब अखिलेश यादव के पास जब ये बात पहुंचती है, लोग पत्रकार उन तक पहुंचाते हैं कि भाई धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने तो आपको लेकर ये बातें कह दी है कि वो आपके वहां फ्री में कथा करवा देंगे। अखिलेश यादव ने उनको बुलावा भेज दिया है। अखिलेश यादव अपने बयान में कह रहे हैं कि हमारा ये पूरा हॉल खाली है, वो आ सकते हैं, कथा कह सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले कव्वाली हुआ था, अब कभी कथा भी हो सकता है। अब बस अगर आप लोगों में से किसी को संपर्क हो तो उन तक ये संदेश पहुंचा दीजिए कि जिस दिन वो राजी हो जाएंगे उस दिन ये पूरा बाकायदा तैयार रहेगा। तो ये हॉल तैयार है उनके लिए, ये हॉल फ्री में है अवेलेबल। कल कव्वाली हुई है, कभी कथा होगी यहाँ पे जब चाहे तब आ जाए। देखिए इस हॉल में जब चाहे तब आ जाए। अगर आपसे संपर्क किया हो, आप तारीख बता देना, उसी दिन सब कुछ तैयार मिलेगा यहाँ पर। अब इन सब के बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान आ गया, उसके बाद से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी अखिलेश यादव को फ्री में कथा कराने के लिए खबर पहुंचा दी है, कह दिया है कि मैं ये दावा कर रहा हूं कि मैं फ्री में कथा करूंगा। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो ये बातें कह रहे हैं फ्री में कराने की, वो सिर्फ अखिलेश यादव के लिए ही क्यों कह रहे हैं? फ्री में फिर हर आम जनमानस के पास पहुंचे, हर उस व्यक्ति के घर पहुंचे, हर उस व्यक्ति के द्वार पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, जिसे कथा में, पूजा में, पाठ में मन लगता है, इच्छा होता है, बेशक वो जाए अखिलेश यादव के वहां, पर वो आम जनमानस के वहां भी जाए। आखिर आम जनमानस के वहां क्यों नहीं जाते हैं? क्या ये राजनीति गलियारों में जो प्रोपोगेंडा एक तैयार करके रखा गया है, हिंदू मुस्लिम, उसके बाद से धर्म गुरुओं का ये जो बयान है, सिर्फ इसलिए? अगर
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाकई में एक सच्चे अच्छे कथावाचक है, तो फिर कथाओं पे वो ध्यान देते, राजनीतिक गलियारों में आखिर वो क्यों प्रवेश कर जाते हैं, क्यों वो कटाक्ष करते हैं, क्यों वो वार करते हैं किसी भी नेता को लेकर, किसी भी राजनीतिक मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया आखिर क्यों देते हैं? वो विश्व हिंदू की बात करते हैं, तमाम पॉइंट्स गिनाते हैं। क्या ये भारत सिर्फ एक समुदाय का है? क्या ये भारत सबका नहीं है? और अगर आप कथावाचक हैं तो सबसे पहली बात आपको राजनीति में नहीं आनी चाहिए, और अगर आप राजनीति में आते भी हैं तो उसके पीछे का एजेंडा क्या है? सिर्फ इसलिए कि कथावाचक सामने का फ्रंट का चेहरा है, बैक साइड का चेहरा है, जो इंटरनल चेहरा है, जिसे देश और दुनिया समझ तो रही है लेकिन आप उसे ढकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या ये वो चेहरा है? क्या आप राजनीति गलियारों में प्रवेश करना चाहते हैं, या फिर राजनीति मुद्दे को लेकर इसलिए आते हैं क्योंकि आप अपनी रोटी सेक पाए? क्या है ये मुद्दा जो हमने आपको बताया? ये खबरों के अनुसार, राजनीतिक गलियारों के अनुसार जो बातें आती हैं, जो खबरें आती हैं, जो बयान आते हैं, उस अनुसार हमने आपको ये सवाल जवाब और पूरी खबर बताई है। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या सही समझते हैं, क्या गलत समझते हैं? अपना एक एक विचार कॉमेंट बॉक्स में जाकर साझा करिएगा, और खास करके अखिलेश यादव टू धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जवाब और सवाल को लेकर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।